हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपना 26AS फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ये फॉर्म हम इसलिए डाउनलोड करते हैं क्योंकि अगर कहीं से भी हमारा कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो वो हमें इस 26AS फॉर्म से पता चल जाता है। जैसे कि आपकी सैलरी पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपके बैंक ने कितना टीडीएस डिडक्ट किया, या अगर आपने पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहां पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ, डिविडेंड से आपको कितनी इनकम हो रही है और उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर और भी आपकी कोई इनकम है, कंसल्टेंसी इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, तो उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, साथ ही कितनी इनकम पर हो रहा है, ये सब हमें 26AS से पता चल जाता है। इसके साथ ही अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है या फिर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो वो भी हमें 26AS फॉर्म से पता चल जाता है। अगर आपकी आईटीआर फॉर्म में डेटा प्री फिल्ड नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली उसे फिल कर सकते हैं 26AS फॉर्म से, लेकिन 26AS फॉर्म और आपके आईटीआर फॉर्म में मिसमैच नहीं होना चाहिए। जितनी भी इनकम आपके 26AS फॉर्म में आ रही है उतनी इनकम आपके आईटीआर में भी होनी चाहिए। 26AS फॉर्म से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा आप भले ही दिखा सकते हैं लेकिन आपके आईटीआर फॉर्म में 26AS से कम इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में मिसमैच हुआ तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। इसलिए 26AS फॉर्म को डाउनलोड करना आपकी प्रायोरिटी है और सबसे पहला काम हम करते हैं कि 26AS फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम 26AS को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पर मिलता है लॉगिन का बटन। हम अपने अकाउंट में सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलता है कि हम अपना 26AS फॉर्म शॉर्टकट में डाउनलोड कर लें, आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद हमको यहाँ ऊपर ई फाइल में जाना है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS कंफर्म करेंगे, बॉक्स में टिक लगाएंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे लिखा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, यहाँ ओपन करेंगे। अब आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, कौन से ईयर का आप 26AS फॉर्म देखना चाहते हैं। असेसमेंट ईयर 22-23। व्यू एज में HTML कर देंगे और व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो गया है और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशंस दिख रही हैं। आपकी सैलरी पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपको नेम ऑफ डिडक्टर दिखेगा, जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसका नाम। इसके बाद है टैन ऑफ द डिडक्टर। इसके बाद है टोटल अमाउंट पेड, कितनी सैलरी आपको मिली है जिस पर कि टीडीएस डिडक्ट किया गया है, वो सैलरी का अमाउंट यहाँ पर मिलेगा। फिर है टोटल टैक्स डिडक्टेड, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ, और इसके बाद है टोटल टीडीएस डिपॉजिटेड, मतलब आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस को काटने के बाद कितना डिपॉजिट करवाया वो आपको इस कॉलम में दिखेगा। अगर आपका और कहीं से टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, जैसे कि बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, या सेक्शन 194J में या 194H में, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद अगर आपने बैंक में एफडीज बनवाई हुई हैं और आपने उसके अगेंस्ट में फॉर्म 15G या 15H दिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पार्ट A1 में दिखती हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, टीडीएस ऑन रेंट है या टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स है, तो उस पर भी जो आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो आपको पार्ट A2 में दिखेगा। इसी तरह से पार्ट B में आपको टीसीएस की डिटेल्स मिलती हैं। अगर आपने कोई टैक्स पे किया है जैसे कि एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो वो आपको पार्ट C में दिख जाता है। लास्ट ईयर में आपको कितना रिफंड मिला वो आपको पार्ट D में मिलता है, डिटेल्स ऑफ रिफंड पेड। और अगर आपका कोई एसएफटी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, आपने 10 लाख से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ एसएफटी ट्रांजैक्शंस में दिख जाती हैं। तो इस तरह से ये पूरा 26AS फॉर्म आपको यहाँ दिखता है। और अगर आप यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मंथली टीडीएस दिख जाएगा कि मंथली आपको कितनी सैलरी मिली है और उस पर कितना आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अप्रैल से स्टार्ट करके नवंबर तक का यहाँ पर हमें सैलरी दिख रही है और इसके अगेंस्ट में हमें टीडीएस दिख रहा है, लेकिन नवंबर के बाद से हमें यहाँ पर कोई एंट्री नहीं दिख रही है। इसका मतलब अभी आपका 26AS फॉर्म अपडेट नहीं हुआ है। अभी इसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इतनी एंट्रीज आनी बाकी हैं। तो फिलहाल आप आईटीआर फाइलिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं क्योंकि जब तक यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं होगा
मार्च तक का आपका टीडीएस यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, तब तक आपको आईटीआर फाइलिंग नहीं करनी है। अगर आपने आईटीआर फाइलिंग कर दी और बाद में आपका यहाँ पर टीडीएस अपडेट हो गया तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि आपका टीडीएस जो आपने अपने आईटीआर में फाइल किया है वो मैच नहीं करेगा आपके फॉर्म 26AS के साथ। और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि आपका जो आईटीआर फॉर्म है वो आपके 26AS फॉर्म के साथ मैच होना चाहिए। आप अपने आईटीआर में 26AS से ज़्यादा इनकम दिखा सकते हैं, लेकिन कम इनकम आपको नहीं दिखानी है। 26AS के साथ साथ पिछले साल से असेसमेंट ईयर 21-22 से AIS भी आ गया है, जो कि 26AS का ही एक एडवांस रूप है, जिसमें कि आपको म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रॉपर्टी की सेल परचेज से अगर आपकी कोई इनकम हो रही है या फिर और भी कहीं से अगर आपकी कोई इनकम हो रही है जो कि आपको 26AS में नहीं दिख रही है, तो वो सारी आपके AIS में आ जाती है। तो 26AS के साथ साथ आपको AIS को भी डाउनलोड कर लेना है और दोनों को साथ में मैच करते हुए आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग करनी है। वैसे तो डेटा प्रीफिल्ड हो जाता है आईटीआर में, लेकिन अभी प्रीफिल्ड नहीं हो रहा है, तो आप मैनुअली भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपका टीडीएस अपडेट हो गया है तो आप मैनुअल फाइलिंग कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। 26AS फॉर्म को डाउनलोड करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आईटीआर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।